हेलो दोस्तों। इंडिया का डिफेंस सेक्टर अभी भी बूम फेज में है और इस बूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो सिर्फ शिप्स नहीं बनाती बल्कि इंडिया की नेवल पावर को शेप कर रही है। मेजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 1 लाख करोड़ से भी बड़ी कंपनी, मल्टीबैगर रिटर्न्स और अब ग्लोबल एक्सपेंशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम देखेंगे कंपनी प्रोफाइल, लेटेस्ट अपडेट्स, फाइनेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ और लास्ट में बात करेंगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। मेजागन डॉक सीड बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएसयू है। इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में मुंबई में और आज ये इंडिया की लीडिंग डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है। कंपनी का मेन काम है वॉरशिप बनाना, सबमरीन्स बनाना और शिप्स रिपेयर सर्विसेज देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। मतलब जो काम ये करती है वो इंडिया की सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब बात करते हैं एमडीएल के कोर बिजनेस की। सबसे पहला सेगमेंट है वॉरशिप्स बिल्डिंग। यहाँ कंपनी डिस्ट्रॉयर्स और फाइटर फ्रिगेट्स बनाती है जो इंडियन नेवी की बैकबोन है। दूसरा सेगमेंट है सबमरीन्स। एमडीएल ने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करती है। तीसरा है शिप्स रिपेयर और रिफिट। ये एक स्टेबल रेवेन्यू सेगमेंट है जहां मेंटेनेंस का काम होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस हाईली स्पेशलाइज्ड और एंट्री बैरियर बहुत हाई है। कंपनी के मेन क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी गवर्नमेंट पीएसयू है, तो इसके मेन क्लाइंट्स अभी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड है, बट अभी कंपनी इंटरनेशनली भी एक्सपेंशन कर रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, फाइनेंशियल्स। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू था अप्रोक्स 11,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट था 2300 करोड़ के आसपास। मतलब प्रॉफिट मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग है। आरओई अराउंड 34% और आरओसी अराउंड 43% है, जो किसी भी पीएसयू के लिए एक्सपोनेंशियल माना जाता है। सिंपल वर्ड में बात करें तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंट कैपिटल यूसेज और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, ये सब सिग्नल देते हैं एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के। अब स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। मेजागन डॉक ने लास्ट 3 साल में 500% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। मार्केट कैप अप्रोक्स 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और पी रेशियो भी अराउंड 40 के आसपास है। मतलब क्लियरली मार्केट ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेशन प्राइसिंग कर रहा है। इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है क्या फ्यूचर ग्रोथ जस्टिफाई करेगी करंट वैल्यूएशन। अब बात करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की जो इस कंपनी को और एक्साइटिंग बना रही है। सबसे बड़ी न्यूज है एमडीएल ने कोलंबो डॉकयार्ड में 51% स्टेक एक्वायर किया है। ये कंपनी का पहला इंटरनेशनल एक्विजिशन है। इसका मतलब इंडिया का डिफेंस पीएसयू अब ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड कर रहा है। दूसरी न्यूज है आईएनएस तारागिरी वॉरशिप इंडियन नेवी में इंक्लूड हो चुकी है और ये ब्रह्मोस मिसाइल कैपेबल है। मतलब कंपनी कंटिन्यूसली हाईटेक प्रोजेक्ट डिलीवर कर रही है। अब आते हैं फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स पर। ऑर्डर बुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के पास $8 बिलियन सबमरीन डील के रेस में है। ओवरऑल 90,000 प्लस करोड़ का पाइपलाइन डिस्कस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी के पास काम की कमी नहीं है, लेकिन हर कंपनी के साथ रिस्क आते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। अगर पॉलिसीज चेंज होती है तो इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा रीजन है एग्जीक्यूशन डिलेज। डिफेंस प्रोजेक्ट्स यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और रिसेंटली Q1 FY26 में प्रॉफिट में डिक्लाइन भी देखा गया है, तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी इग्नोर नहीं की जा सकती। अब फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इंडिया अग्रेसिवली डिफेंस इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहा है और मेक इन इंडिया इंसेंटिव्स में एमडीएल को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंट्री ले रही है और एडवांस सबमरीन्स और वॉरशिप पे काम चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी स्ट्रॉन्ग देखी जा रही है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो पॉजिटिव्स है कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, हाई मार्जिन और मोनोपोली लाइक पोजीशन। नेगेटिव की बात करें तो हाई वैल्यूएशन और पीएसयू रिस्क। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्ले हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी के लिए रेडी रहना चाहिए। मेजागन डॉक एक पावरफुल स्टॉक है, लेकिन एंट्री स्मार्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।